प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल है जो प्रतिरोध के संयोजन पे आधारित है। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारा टाइप वाइज सवाल होता है। मैं पहले टाइप में ये पहले सिंपल क्वेश्चन रखा हूँ और इसका दूसरे टाइप में चित्र वाला रखूंगा। मतलब इसे टाइप बाई टाइप हर क्वेश्चन बनाते चले जाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो समझाने की दृष्टि से मैं टाइप बाई टाइप ही क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट करना चाहता हूँ। बहुत ढेर सारा सवाल कराने का प्रयास नहीं है, लेकिन हाँ, जो सवाल होंगे जो कंसेप्ट बढ़िया होंगे और उस कंसेप्ट में आपके बुक में जो भी दिया होगा सब बना लेंगे। ये बच्चों यूपी बोर्ड का है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में डालता हूँ जो प्रीवियस ईयर होते हैं बच्चों, जो आपको बेहद परीक्षा में फायदेमंद होगा। आप बनाएंगे तो आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चन मैंने बनाया और सीखा कुछ। ये उन्हीं बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये आप देखिए मैंने क्या लिखा, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को हम अधिकतम क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में जब होगा तो R1 प्लस R2 जितना प्रतिरोध होगा जोड़ लेंगे। अब दूसरा होता है समांतर क्रम में हमको क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्रम। 1/r R1 प्लस R2 और R3। ये होगा बच्चा जहां भी क्या विभवांतर। अब देखो ओम का नियम, अभी आगे जब डायग्राम वाला सवाल कराएंगे, चित्र वाला सवाल कराएंगे जो इससे बनी करवाते हैं, तो आप उसमें हमको धारा पूछ लेगा, कभी कभी वोल्टेज पूछ लेगा, तो हम निकालेंगे। फिलहाल के लिए हम इसलिए दे देंगे कि आप बार बार इसको देखते रहिए, आपको हमेशा याद है। और मेरा हर एक वीडियो आएगा और वीडियो आने में कक्षा 10वीं के न्यूमेरिकल का थोड़ा लेट हो गया और बच्चों ठंडी बहुत थी जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ। अब ये है कि वीडियो मैं आपकी परीक्षा एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन में पहले खत्म कर दूंगा। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रतिरोध पर आधारित न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को मैं बनाता हूँ, आप देखिए आराम से। क्या कहता है 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार को श्रेणी क्रम। प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है पहला क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हमको पता है, श्रेणी क्रम हम जानते हैं। श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों, पहले के लिए देखिए, ये पहला मेरा R1 हो जाए, तुम्हें मानना है तो मान लीजिए। R1 बराबर मान लो कितना दिया, 20 ओम दिया है। R2 बराबर कितना है, 24 ओम दिया है। और R3 बराबर कितना दिया, 30 ओम दिया है। कितना दिया बच्चों, 30 ओम। अब रख दीजिए। तो R1 का मान कितना रखेंगे, 20 और R2 का मान कितना रखेंगे, 24 और 3 का मान रखेंगे 30। जोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये 4 हो गया और 3 2 5 और 5 2 7, 74। इसका श्रेणी क्रम में कितना हो गया, ऑप्शन नंबर मतलब इसका श्रेणी क्रम में कितना हो गया, देखो बच्चों 30 20 50 50 60 70 74। तो पहला किसने कहा है, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ने की, श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया है, कितना आ गया 74, इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं 2 नंबर। श्रेणी क्रम में कहा, श्रेणी क्रम का सूत्र लगा लेंगे। अब कहता है 2 नंबर में समांतर क्रम। किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। तो ये रहने देते हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर से मैं लिख देता हूँ। और थोड़ा सा बच्चों देखिए, बिना मटेरियल की चीजें हो नहीं पाता है, तो मटेरियल है जिसकी वजह से हो पा रहा है। पूरा एक जगह रख देते हैं तब लगाते हैं, क्योंकि बच्चों समझ में आ जाए। अब ये 2 नंबर हो गया। अब प्रतिरोध को किस क्रम में करना है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा तुम्हें बच्चों पता है। तो R ऐसे रहने देते हैं। तो R1 का मान कितना है, 20 है। R2 का मान कितना है, 24 है। और R3 का मान कितना है बच्चों, 30 है। अब क्या करेंगे, सबके एलसीएम ले लेंगे। सबके क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 24 और 30 और 24 8 24 होता है। 24 8 24 24 और 5 24 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ आप लिख देते हैं, अभी दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये नीचे कट जाता है, हमको दिखाई नहीं करता है। तो ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 5 15। तो 1/R बराबर हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 बटे कितना, 120। तो ये गुणा कर दीजिए बच्चों। R बराबर हो जाएगा 120 बटे 120 बटे कितना हो जाएगा, 15 15 8 120। R बराबर कितना आ गया, 8 ओम। ठीक है बच्चों, 15 8 120 होता है, 15 120। ठीक है, 8 ओम हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। इसी को बच्चों इसका लास्ट क्या बोलते हैं, तुल्य। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। बहुत ही इजी सवाल होता है, अब बनाइए, सवाल से भागिएगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा सब। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, 1 का दूसरा नंबर हो गया। आप चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, 4 कुंडलियों को संयोजित करके संयोजन। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है
अधिकतम। अब देखो बच्चों, अधिकतम मैंने लिखा है मतलब श्रेणी क्रम में हमसे पूछ रहा है, अधिकतम मतलब श्रेणी क्रम में। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, R1 बराबर दिया है 4 और R2 बराबर दिया है 8 और R3 बराबर दिया है कितना बच्चों 12 और R4 बराबर दिया है 24। पहला क्वेश्चन हमको किसमें निकालना है बच्चों, अधिकतम। पहला क्या निकालना है इसमें, ए में क्या पूछ रहा है, अधिकतम। तो अधिकतम, अधिकतम बराबर होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो बच्चों रख दीजिए। और ये बच्चों वीडियो सभी बच्चों को शेयर करो जो यूपी बोर्ड 10वीं में है और जिनको न्यूमेरिकल से बहुत भागते हैं, हमको न्यूमेरिकल सर जी समझ में नहीं आता। अब मेरा वीडियो देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही, मैं वही न्यूमेरिकल कराऊंगा जो पूछता है बाबू, जो पूछता है और सब प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल होता है, और आपको बहुत ही फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं। देखो 12 8 कितना हो गया 20, 20 4 24, 24 24 48। इसका आंसर कितना हो गया 48। ठीक है बच्चों, ये हो गया 48। देखो बच्चों 12 8 कितना हो गया 20, 20 4 24, 24 24 कितना होता है 48 होता है ना, ये हो गया कितना 48। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए हो गया। अब बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कहता है न्यूनतम, न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तो बस बदने बताया, लिख दिया है। देखिए न्यूनतम क्रम सब प्रतिरोध का, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R4। यार बच्चों मेरा वीडियो हमेशा आएगा, आप घबराइएगा नहीं। और आपका परीक्षा तक भरे में मैं परीक्षा से 15-20 दिन पहले पूरा न्यूमेरिकल इसका खत्म कर दूंगा। आप घबराए नहीं बच्चों, बहुत ठंडी था जिसकी वजह से वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत होता था, और अब बनेगा, अब आएगा हमेशा। जितना वीडियो बनाए न्यूमेरिकल का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ये हो गया मेरा बच्चों 24, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूना 24, 24 से क्या 24। तो देखो बच्चों 3 2 कितना हो जाए 5, 5 1 6 और 6 6 12, 12 बटे कितना हो गया 24, 1 बटे, अब 3 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 12 गुणे R बराबर कितना हो जाए 24। तो R बराबर मेरा कितना हो जाए 24 बटे 12, 12 दूना बाबू 24, तो R बराबर कितना हो जाए 2। ठीक, अब इसके क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला, मेरा क्वेश्चन एक भी नहीं है, सब यूपी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में 2 बार 3 बार सब पूछा है, और कितना सिंपल वे में आप बनाते चले जा रहे हैं, आपको दिखाते चले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 होगा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी 2 क्वेश्चन अभी और आपको दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 और 3 ओम, इनके संयोजन बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम 3 नंबर देखो, अधिकतम के लिए मतलब समझते हो, अधिकतम पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा श्रेणी क्रम में पूछ रहा है बच्चों। तो अधिकतम के लिए हमने बताया था R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 2 है तो 6 इधर रख दीजिए और 3 इधर रख दीजिए, 6 3 कितना हो जाए 9, ये हो गया अधिकतम। और फिर पूछता है न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/R। अब बच्चों यहाँ पे R1 बराबर तुम्हारा मान हो तो मान लो R1 बराबर 6 और R2 बराबर कितना 3। ठीक है बच्चों, R2 बराबर 3 यहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन हो गया। अब ये होता है R1 प्लस R, बच्चों रखिए तो ये रख दीजिए कितना बे 6 और यहाँ पर रख दीजिए कितना 3, इसका एलसीएम 6 क्या 6 3 दूनी 6 1/R। तो 1/R बराबर हम लिख सकते हैं 3/6, 6 3 दूनी 6, 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर कितना आ गया 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बच्चों। ठीक है बच्चों, एक चीज तुम्हें हम बताते हैं, देखिए 6 3 9, अधिकतम हमेशा जो अधिकतम जो पूछेगा इन दोनों प्रतिरोधों के मान से क्या आएगा बड़ा आएगा। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया पहले क्या अधिकतम, तो अधिकतम जो वैल्यू आएगा ना वो 6 3 से क्या आएगा अधिकतम ही आएगा, 6 3 9 देखिए 6 3, और जो न्यूनतम वैल्यू आएगा वो 6 3 से क्या आएगा छोटा ही आएगा, 6 3 से छोटा कितना न्यूनतम कितना है 2 यार। जो आप प्रतिरोध आपको दिया रहेगा, प्रतिरोध जो दिया है उसका जो मान न्यूनतम में आएगा उन प्रतिरोधों से क्या आएगा कम ही आएगा न्यूनतम में, और अधिकतम में क्या होगा जो प्रतिरोध दिया रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल दे देता और पूछता इसका अधिकतम निकालो तो प्यारे बच्चों 6 से अधिक वाला ही आंसर होता। अगर ऑप्शन में देता 5 4 3 2 और 5 4 3 और अगला देता 9,
हमें पता है कि 6 से ज्यादा ही आने वाला, 6 से ज्यादा क्यों लेंगे ऑप्शन 9 मार देते 9 बिना हल करेंगे इस क्वेश्चन को बना देते अगर वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन होता। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। प्यारे बच्चों मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका है एकदम सिंपल वे में चलेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको सब क्वेश्चन पढ़ा दूंगा और परीक्षा से पहले ही मैं सब क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताना बच्चों। दो प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम 4 ओम दो, देखो बच्चों R1 बराबर लिख दीजिए कितना, देखो R1 बराबर लिख दी कितना 4 ओम और R2 बराबर कितना लिख दो 12 ओम। प्यारे बच्चों कहता है इन्हें वोल्टेज, देखो वोल्टेज दे दिया, कोनो बात नहीं, हम लिख लेंगे वोल्टेज V बराबर दे दिया वोल्टेज, कोई बात नहीं। इनके सेल से जोड़ने पर प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी श्रेणी क्रम में। अब बच्चों पहला इसको बता रहा है श्रेणी क्रम में, तो पहले हम श्रेणी क्रम का काम करते हैं। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम पता है बच्चों R बराबर क्या था R1 प्लस R2, R1 का मान 4 R2 का मान 12, 12 4 कितना हो गया 16 ओम आ गया। वोल्टेज इतना दिया है तो ओम के नियम से हमें क्या पता है, ओम के नियम से पता है V बराबर क्या होता है I R, I बराबर धारा निकालना है तो R बटे V नहीं लिख सकते। R का मान कितना दिया है बच्चों 16, R का मान कितना दिया था, R का मान कितना दिया है देखो सॉरी V बराबर ये I बराबर हो जाएगा बच्चों V बटे कितना V बटे R, तो V का मान कितना दिया बच्चों 10, यहाँ पर कितना 10 और R का मान कितना है 16, इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग जब देंगे देखो बच्चों इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 8, तो ये मुझे मिल जाएगा I बराबर मिल जाएगा 5 बटे 8, 8 का भाग देंगे तब 8 का भाग देंगे 0.8 6 48 2 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 5 40, ये कट जाएगा, मतलब कटेगा क्या बच्चों, इसको हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो I बराबर मेरा हो जाए 0.25 एम्पीयर। मतलब इसके कहने का मतलब है अगर श्रेणी क्रम में बढ़ेगा तो कितनी धारा बहेगा 0.25 एम्पीयर धारा बहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया श्रेणी क्रम में। अब इसी समांतर क्रम में निकालते हैं बच्चों। समांतर क्रम में देखो निकालते हैं इसी को, मैं समांतर क्रम में कैसे निकालता हूँ, धारा इसका आ गया 0.5। अब समांतर क्रम में पूछ रहा है ना, समांतर क्रम दूसरा किसमें पूछ रहा है समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है बच्चों, देखो R1 का मान कितना है 4 और R2 का मान कितना है बच्चों, R2 का मान कितना है 12। ठीक है बच्चों 4 और 12, इसका एलसीएम ले लो हो जाएगा 12, ये 3 ये 12, 1 बटे R बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे R बराबर 4 बटे 12, काट दो 4 के 12, तो 1 बटे R बराबर हो जाएगा कितना 1 बटे 3, तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 ओम। हमें वही फिर निकालना है, हमको क्या निकालना है धारा, तो धारा बराबर हम जानते हैं I बराबर हम क्या जानते हैं, I बराबर हम जानते हैं V बटे R। तो V का मान कितना है बच्चों, V का मान हम देखो V का मान कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, V का मान कितना है 10 वोल्ट, तो 10 यहाँ रख देंगे और R का मान नहीं निकाले हैं। इसको जब हल करेंगे तो 3.33 एम्पीयर इसमें धारा बहेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो प्रतिरोध पे आधारित था, प्रतिरोध के संयोजन पे। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी इसके चलेंगे डायग्राम वाला भी क्वेश्चन, आगे वीडियो में डायग्राम पे आएगा, फिर दे देगा 2 प्रतिरोधों का संयोजन इतना तो उसका कुल प्रतिरोध कैसे इतना आएगा, तो इस टाइप का डिस्कशन करते थे। आज ये 4 क्वेश्चन है और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको बहुत उपयोगी होंगे। यार बच्चों कैसा लगा वीडियो और कैसा ये क्वेश्चन लगा आप जरूर बताइएगा देखकर।